अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ गोला कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलें फिर मैं दिखाती हूँ उसके लिए कौन कौन से अज्जा चाहिए। ऑब्वियसली सबसे पहले कीमा चाहिए हमें, ये हाफ़ kg कीमा है। और ये जो है लहसुन है, थोड़ा सा, एक पोती से थोड़ा सा कम है। 4 हरी मिर्चें हैं, 2-3 स्टिक ये जो है अदरक की हैं, ये इस तरह। और छोटी प्याज मैंने ली है, उसे काट लिया है। अब ये जितने भी लवाजमात हैं इनका पेस्ट बनेगा। और ये ड्राई इंग्रेडिएंट हैं सारे। कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1/4 टीस्पून है। लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून है। उसके साथ साल्ट है, वाइट वो नज़र नहीं आ रहा, वो भी तकरीबन 1/2 टीस्पून लेवल है। और जो है उसके साथ है जायफल जवतरी का पाउडर, ये तकरीबन छोटी छोटी 2 पिंच मैंने ली होंगी। और उसके साथ है गरम मसाला पाउडर जो कि 1/2 टीस्पून मैंने लिया है। सूखा धनिया जो है भरा हुआ 1/2 टीस्पून लिया है मैंने। और इसके साथ ज़ीरा पाउडर है, ये भी 1/2 टीस्पून लिया है। और इसके अलावा इसमें लेमन का जूस जाएगा और थोड़ा सा घी डालेंगे। 1 kg अगर हो कीमा तो 100 ग्राम चर्बी जाती है। तो मेरे पास मैंने चर्बी नहीं ली, तो मैं इसलिए इसमें घी डालूंगी, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे कबाब। जो इंग्रेडिएंट हैं लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और प्याज, इनका पेस्ट बना लेंगे। और उसके बाद ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल के और कीमे को भी चॉपर में डाल के चला लेंगे। उसके बाद कौन सी चीज़ें डलेंगी वो मैं फिर बाद में आपको बताऊंगी। व्यूअर्स, अभी हम कीमे को पीस लेंगे। मैंने क्या किया था, लहसुन, अदरक, प्याज, हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया था, वो भी कीमे में मिला दिया था। और बाकी की चीज़ें तो मैंने बताई थी, सब मिलाई थी। अब जो है हमने ये सूंड है जिंजर पाउडर 1/4 टीस्पून मैंने ये लिया है। और एक बड़ी पिंच मैंने कबाब चीनी की ली है, उसका भी मैंने पाउडर बना लिया। अब ये डाल के कीमे को पीस लेंगे। जितना बारीक होगा कबाब अच्छे बनेंगे और इजीली बनेंगे। उसके बाद 1-2 चीज़ें और हैं, मिला के फिर फ्रिज में 30 मिनट एटलीस्ट रखेंगे। तो कीमा जितना ठंडा होगा उतना कबाब बनाने आसान होंगे। कीमा पिस चुके हैं, अभी हम इस बोल में निकाल लेंगे कीमे को। और कुछ चीज़ें हैं जो कि डालनी है। इसमें ये घी है जो कि ये डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून, क्योंकि मैंने चर्बी नहीं ली बस। और ये मीट टेंडराइज़र है, ये भी 1/4 टीस्पून डालूंगी मैं। ये कीमे को गलाने के, गोश्त को कीमे को गलाने के काम आता है। ये हरा धनिया डाल लेंगे और कीमे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसल के। और फिर थोड़ी देर 30 मिनट एटलीस्ट फ्रिज में रख देंगे ताकि ठंडा हो जाए। ठंडा होने से कबाब आसानी से बनेंगे, टूटेंगे नहीं। अभी इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ। इसमें मैंने लेमन जूस भी डाला था 1 टेबलस्पून। कबाब चीनी का जो पाउडर है कोशिश कीजिएगा ज़्यादा ना हो जाए, तो उससे कबाब सारे ख़राब हो जाएंगे, आपका कबाबों का टेस्ट। ये अच्छे से मसल के अभी मैं फ्रिज में रख दूंगी। आप मीट टेंडराइज़र की जगह कचरी पाउडर या पपीते का पेस्ट डाल सकते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो गया। अभी इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी कम से कम 30 मिनट के लिए। मैंने इस तरह स्टिक बना ली है, स्ट्रा लेके। स्ट्रा पतला था बहुत मेरा, तो उस पर मैंने एल्युमिनियम फॉइल इस तरह चढ़ा ली डबल करके। तो इस तरह मैंने बना ली है। अभी थोड़ा सा कीमा लेंगे और अच्छे से उसे इस तरह प्रेस कर करके गोल बॉल बनाएंगे और फिर स्टिक पे चढ़ा के गोला कबाब बना लेंगे।
इजीली बन रहे हैं और निकल रहे हैं स्टिक से। इसी तरह सारे बना लेंगे। अभी कबाब हम फ्राई कर लेंगे। मैंने इस तरह बना लिए हैं सारे कबाब। मैंने पैन चढ़ाया गर्म होने के लिए, ये अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर ऑयल डालेंगे। अभी ऑयल डाल लेंगे। पैन थोड़ा गर्म हो चुका है। डीप फ्राई इन्हें हमने नहीं करना, लेकिन इतना तेल डालना है कि तेल कम भी ना हो और तेल ज्यादा भी ना हो। ऑयल गर्म हो गया, अभी कबाब डाल देंगे। कबाबों को फिर थोड़ा सा शेप बना कर लेंगे उसकी, क्योंकि प्लेट में रखने की वजह से दब जाती है शेप। एक साइड से जब पक जाएंगे फिर पलट लेंगे। आज जब अच्छे से गर्म हो जाए कबाब डाल लें, और ये अच्छे से अब पक रहे हैं तो अभी मैंने चूल्हा स्लो कर दिया। मीडियम पे आप पकाएंगे ताकि अंदर तक पक जाए। कुछ कबाबों को मैंने पलट दिया, अभी बाकी भी पलट दूंगी। हल्का हल्का कलर आया, इस साइड से पक जाएंगे फिर पलटेंगे। इस तरह पलट पलट के पका लेंगे सबको। देखें कलर कितना अच्छा आ रहा है। कबाब फ्राई हो चुके हैं, अभी मैं निकाल लूँगी। पहले में मैं 1-2 मिनट ये वेजिटेबल स्टर फ्राई कर लूँगी। मैंने इस तरह पैन के बॉटम में वेजिटेबल स्टर फ्राई करके डाल दी है। इसमें मैंने ब्लैक पेपर डाली है, साल्ट डाला है, और बस चेस्टर शायर सॉस थी मेरे पास, वो डाली है थोड़ी सी, 1 टेबल स्पून। और सोया सॉस मैंने तकरीबन वो भी 1 टेबल स्पून डाली है। तो स्टर फ्राई हो चुकी हैं। अभी ऊपर कबाब रख देंगे इनके। कबाब बिल्कुल रेडी हैं और मैंने नान और रायते के साथ सर्व किए हैं। आप लोग भी आए हमारे साथ, शेयर कीजिए। तो चले, मेरी वीडियो यहीं तक थी। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। और जो नए आने वाले हैं, प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलें फिर, अल्लाह हाफिज़।